जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका P और Q की औसत मासिक आय 5,050 रुपया है। Q और R की औसत आय 62,050 रुपया है और P और R की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। तो P की मासिक आय कितनी है? अब देखिए दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डायरेक्ट मैं सभी का योग निकालता हूं, ज्यादा लंबा करता नहीं दोस्तों, ठीक है। तो P प्लस Q का औसत मासिक आय कितना है? तो 5,050 रुपया। मैं योग निकाल रहा हूं तो 50, ये 5,050 गुने 2, क्योंकि इसमें P और Q दो संख्या है, ठीक है। तो 2 से गुना कर दीजिए और इसको जब गुना कीजिएगा तो 1,100 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब है Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपया है। अब Q और R का निकालते हैं योग, Q प्लस R बराबर 6250 गुने ये, यहां भी QR 2 है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12,500, 12,500, ठीक है। अब जो है तीसरा बोला P और R की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। तो P प्लस R की मासिक आय कितनी है? तो 5200 रुपया। अब 5200 और P और R है तो 2 है, इसको भी गुना कर दीजिए। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 10,400 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोला P की मासिक आय कितनी है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है? PQ, QR, PR, ये तो 2 हो जाएगा, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, ठीक है। ये इसको हम 2 हो रहा है इसलिए 2 बाहर निकाल दिए और यहां सिंगल सिंगल कर दिए PQR बराबर, इसको हम जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 3300 आ जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये 33,000 आ जाएगा, सॉरी 33,000 आ जाएगा दोस्तों। तो 2PQR बराबर 33,000, ठीक है। तो PQR बराबर P प्लस Q प्लस R बराबर, इसको क्या करेंगे? 33,000 ये बटा में आ जाएगा 2। अब इसको काट दीजिए और जब इसको काट देंगे तो 16,500 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब बोला है P की मासिक आय, तो हम क्या करेंगे? ये जो आया है हमारा PQR, ठीक है। और जब P की मासिक आय पूछ रहा है तो Q और R को हम घटा देंगे। अब Q और R कितना है? देखिए Q और R यहां पर है जो 12,500 है। कितना है? तो 12,500। तो PQR देखिए यहां इधर लिख दे रहे हैं, PQ प्लस Q प्लस R माइनस क्या करेंगे? Q प्लस R को घटा देंगे, ठीक है। और जब हम इसको घटाएंगे PQR में तो PQR बराबर आया 16,500, 16,500 और इसमें हम Q और R को घटा देंगे 12,500। तो 12,500 हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000 दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 4,000 आया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा है कि यहाँ से इस तरह है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग PDF से रिवाइज करना चाहते होंगे तो इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम योग निकालते हैं। ज्यादा लंबा लिखेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब औसत हम लिखने लगेंगे, 7 संख्या का औसत 8 है तो फिर बहुत टाइम गुजर जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम योग निकालते हैं। तो 7 संख्याओं का औसत 8 है तो योग बराबर 7 गुने 8 यानी 56,
ठीक है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, मतलब 7 संख्या था, अब उसमें 8 कर दिया जाए तो योग बराबर, तो 7 संख्या था उनमें एक संख्या और जोड़ दिया तो 8 संख्या हो गया, जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो पहले औसत 8 था, अब 9 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? तो 9 हो जा रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए तो 8 9 72। अब बोल रहा है तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? ठीक है, तो जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या बराबर, सॉरी एक मिनट दोस्तों, जोड़ी गई संख्या बराबर, तो क्या होगा? 72 में आप 56 को घटा दीजिए, और 72 में 56 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो 16 है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए बोल रहा है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत कितना है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसने क्या है 12वीं पारी में कितना बनाया? 12वीं पारी में 120 रन। यहां लिखते हैं 12वीं पारी में 120 रन। कितना? तो 120 रन। ठीक है। अब बोल रहा है तो बनाकर औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो 11वीं पारी में कितना बढ़ गया? तो 11वीं पारी में औसत में वृद्धि, 11वीं पारी में औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। 12वीं पारी में 120 रन बनाकर उसने औसत 5 रन की वृद्धि कर दी, तो 11वीं पारी में कितना वृद्धि किया? तो 11 गुने 5, तो कितना हो गया? तो 55 रन की वृद्धि कर दिया। कितना कर दिया? 55 रन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब बोल रहा है कि नया औसत कितना होगा? तो नया औसत बराबर, नया औसत बराबर, पहले तो 120 रन बनाया था। ठीक है, तो 120 में आप इस 55 को घटा दीजिए, और जब इसको घटाएंगे हम तो हमारा 65 रन आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.2 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1/2 यानी हाफ केजी किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार कितना है? ठीक है, अब अध्यापक का भार इसमें पूछ रहा है। चलिए सिंपल सा प्रश्न है। तो 35 छात्रों का औसत भार, डायरेक्ट हम योग लिखते हैं। ठीक है, तो 35 छात्रों, एक मिनट थोड़ा सा लंबा कर देते दोस्तों ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो 35 छात्रों का भार बराबर 35 गुने, इसको जब तोड़ेंगे तो 47.5 हो जाएगा। ठीक है, तो गुने 47.5, और जब इसको योग निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 162.5। 35 को 47.5 से गुना करेंगे तो 1662.5 केजी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 35 छात्रों को भार 47.1/2 किलोग्राम है। अब योग निकाले, जब गुना किए इसको तो 1662.5 किलोग्राम आ गया। अब अध्यापक सहित, देखिए
यदि अध्यापक का भी भार जोड़ दिया जाए, तब 35 छात्र था, अब एक अध्यापक को जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो 36 हो गया। तो अध्यापक सहित भार तो कितना हो जाएगा, पहले 35 छात्र, एक अध्यापक जोड़े तो 36 हो गया। जोड़ने पर क्या होता है, औसत भार में 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी आधा किलो बढ़ जाता है। तो यहाँ 47.5 किलोग्राम था, आधा किलो बढ़ गया तो कितना हो गया, 48 किलोग्राम। कितना हो गया दोस्तों, 48 किलोग्राम। तो इसको योग निकाल देंगे हम, तो योग बराबर 36 को 48 से जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, तो 1728 आ गया। अब बोल रहा है तो अध्यापक की भार कितना है, तो अध्यापक का भार बराबर, अध्यापक का भार बराबर, तो हम इस 1728 में ये 1662.5 kg अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1728 घटाओ, यहां घटा दे रहे हैं 1662.5 kg, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 65.5 kg, ठीक है। तो अध्यापक का भार कितना है दोस्तों, तो 65.5 kg आ गया दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ हो गया, तो देखिए यार टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 65.5 kg हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो 65.5 kg आया दोस्तों। तो इसका सही आंसर 65.5 kg होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता हूं। चलिए अब देखिए पांचों प्रश्न को दोस्तों। पांचों प्रश्न आपका कह रहा है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो 12वीं इनिंग के बाद उसका बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इस तरह पहले मैं बता चुका हूं। तो 12वीं पारी में 90 रन बनाए, कितना बनाए, तो 12वीं पारी में 90 रन, कितना बनाया दोस्तों, तो 90 रन बनाया, और उस जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो 11वीं इनिंग में उसका औसत कितना था, तो 11वीं पारी में कितना कम हो गया, औसत में कमी, औसत कमी, तो 11 गुने 5 यानी 55 रन दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है कि 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। तो 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद कितना हो गया, तो पहले 90 था और बाद में बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़ गया कितना, 55 रन बन गया। तो उसका औसत हो गया 90 में 45 जोड़ दीजिए तो 145 रन दोस्तों। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया दोस्तों, तो 145 रन, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।